हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के कुछ अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। आज हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि नुमिस्मेटिक्स कहते हैं और मुद्रा शास्त्र का जनक जेम्स प्रिंसेप है। जो मुद्रा शास्त्र है इसका जनक जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। भारत में आरंभिक सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आहत सिक्के जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, ये कैसे थे? जो लेख रहित हैं और इनको ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इनको आहत मुद्रा कहते हैं। इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र, सांड आदि चिन्ह पंच करके ठप्पा लगाकर बनाए जाते हैं। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते हैं। जो ये सिक्के थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पंचमार्क्ड कॉइन्स थे और लेख रहित थे, यानी इन पर कुछ भी लिखा नहीं गया था। ठप्पा मारकर इन पे आकृतियां अंकित की जाती थी, जैसे कि मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, सांड, इस तरह से। और कैसे थे ये? चांदी के। आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति 1800 ईस्वी के लगभग कर्नल कॉल्डवेल को कोयम्बटूर, तमिलनाडु से हुई थी। भारत में सबसे पुराने पंचमार्क सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिले हैं। आरंभ काल में कुछ पंचमार्क सिक्के तक्षशिला में भी मिले हैं। आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि कहाँ से मिली है? अमरावती से मिली है। इम्पोर्टेंट है। समस्त आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है। जो सिक्के मिले हैं लगभग उन पे क्या मिला है? सूर्य का अंकन। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप, जिनको मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है, इन्होंने 1835 में इन सिक्कों को पंचमार्क जैसे सिक्के और वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन सिक्कों को आहत मुद्रा नाम दिया। जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क और वासुदेव शरण अग्रवाल ने आहत मुद्रा। पंचमार्क सिक्कों का विस्तृत अध्ययन एवं इनकी व्याख्या E.J. रेप्सन ने की थी। इनका विस्तृत अध्ययन किया और इनकी व्याख्या की। मुद्रा निर्माण की ठप्पा विधि या पंचमार्क का सर्वप्रथम प्रयोग तक्षशिला में हुआ। धातु से बने सिक्के 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के नहीं मिले हैं। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण कायम हुआ। किसके टाइम में? चंद्रगुप्त मौर्य के। इससे पूर्व सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण नहीं था। इससे पहले के जो सिक्के थे उन पर राजकीय नियंत्रण नहीं था। मौर्य काल से पूर्व सिक्के मुख्यतः व्यापारिक संगठन, श्रेणी, निगम आदि के द्वारा बनाए जाते थे। वैशाली से श्रेणियों द्वारा निर्मित पंचमार्क सिक्के मिले हैं। वैशाली है जो, वहां से श्रेणियों द्वारा बनाए गए पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टकसाल का उल्लेख हुआ है। मौर्य काल में मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, जबकि जो रूप दर्शक था वो अधिकारी था मुद्रा का परीक्षण करने वाला। अध्यक्ष हो गया लक्षणाध्यक्ष और उसकी जांच करने वाला था रूप दर्शक। सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्यकालीन है। प्रारंभ से लेकर मौर्य काल तक सर्वाधिक आहत सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से मिले हैं। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं, जो सीसे, पोटीन, तांबा, चांदी, कांसे और सोने के हैं। जो सबसे ज़्यादा सिक्के हैं वो मौर्योत्तर काल के, जो किसके धातु के थे? सीसे, पोटीन के, तांबे के, चांदी, कांसा और सोने के। ग्रीक प्रभाव के कारण भारत में लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन हुआ। भारत में सर्वाधिक लेख युक्त सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। सबसे पहले किसने किए? हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृतियां और लेख वाले सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की। जो आहत सिक्के थे वो लेख रहित थे और अब किसने शुरुआत की है? इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के, और इन पर देवी देवताओं की आकृतियां थी और शासकों के नाम।
इंडो ग्रीक शासकों ने द्विभाषिक और द्विलिपिक यानी दो भाषाएं हैं, दो लिपियां हैं वाले सिक्के चलाए, जिनकी सहायता से 1837 ईस्वी में खरोष्टी लिपि है उसको पढ़ा जा सका। भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के शक शासक जीवदामन ने जारी किए थे। जो तिथि वाले सिक्के हैं यानी जिन पर डेट लिखी हुई थी, किसने शुरू किए? जीवदामन ने। इंडो ग्रीक शासक अपोलोडोट्स ने सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह दिखाई देते हैं। इंडो ग्रीक शासक अगाथोक्लिस और पेंटालियन ने सर्वप्रथम निकिल के सिक्के चलाए। निकिल के सिक्के किसने चलाए? अगाथोक्लिस और पेंटालियन ने। अगाथोक्लिस पहले ऐसे यवन इंडो ग्रीक शासक थे जिन्होंने अपनी मुद्रा पर ब्राह्मी लिपि को स्थान दिया। अगाथोक्लिस पहला था जिसने ब्राह्मी लिपि को अपने सिक्कों पर स्थान दिया। इंडो ग्रीक शासक स्ट्रेटो द्वितीय, इसने सोने सीसे के सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासक मेनांडर प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए। भारत में किसने? मेनांडर प्रथम ने सोने के सिक्के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जारी किए। सामान्यतः भारत में स्वर्ण सिक्के का व्यापक प्रचलन सर्वप्रथम कुषाणों ने किया। नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। नियमित रूप से किसने किए? कुषाणों ने। कुषाण शासकों ने विमकड़फिसस है जो उसने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए, यानी बिना किसी मिलावट के। किसने चलाए? विमकड़फिसस ने। कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए। चांदी के नहीं चलाए इन्होंने कुषाणों का जो चांदी का है वो कोई भी सिक्का नहीं मिलता। इनके सिक्के कैसे थे? तांबे के। भारत में वृहद स्तर पर सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई। वृहद स्तर पर कुषाणों ने और सबसे ज्यादा जो सोने की मुद्राएं हैं वो गुप्त शासकों ने चलाई थी। भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण शासकों ने, चांदी के नहीं चलाए तो कौन से? तांबे के। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने। सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के ये मौर्य शासकों ने चलाए। सीसे और पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसका समुद्र प्रेम और समुद्र विजय का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी क्या था? जो यज्ञश्री सातकर्णी है इसके सिक्कों पर जलपोत बने हुए थे, तो इससे उसके समुद्र प्रेम और समुद्र विजय जो उसने की थी उनका पता लगता है। जोगलथम्बी मुद्रा भांड महाराष्ट्र की मुद्राओं से गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा शक शहरात शासक नहपान को पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। आगे है क्षत्रिय जन योद्धे केवल स्कंद कार्तिकेय की उपासना करते थे। ये क्या था? गणराज्य थे योद्धे, तो इनके सिक्कों पर क्या था? स्कंद कार्तिकेय इनकी आकृति का अंकन मिलता है। रोहतक में योद्धे सिक्कों की टकसाल थी और सुनेत से प्राप्त योद्धे सिक्कों पर बैल का प्रतीक और जय मंत्र धर लिखा है। जो योद्धे हैं इनकी टकसाल कहाँ पे थी? रोहतक में। और जो सुनेत से सिक्के मिले हैं उन पर बैल है और जय मंत्र धर लिखा हुआ है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर युग के हैं। सबसे ज़्यादा जो सिक्के मिले हैं वो मौर्योत्तर काल के मिले हैं, यानी मौर्यों के बाद वाला जो उत्तर मौर्य काल है उस टाइम पीरियड के। बेंट बार प्रकार के सिक्के गांधार में प्रचलित थे। कौन से? बेंट बार प्रकार के। पूर्व भारत पर दिए गए राज्य के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठभाग पर अंकन पांचाल वंश की मुद्राओं की विशेषता है। बसाड़ से मिट्टी की 274 मोहरें मिली हैं। बसाड़ से मिली हैं कितनी? 274 मोहरें मिट्टी की। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया और जिससे क्या पता चलता है कि उसको संगीत प्रेम था, संगीत से प्रेम था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए सबसे पहले चांदी के सिक्के। उसने जो पश्चिम भारत में शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय, इसको हराकर शकों के सिक्कों को ही पुनः प्रचलित करवाया। यानी जो उन्हीं के सिक्के थे उन्हीं के अग्रभाग पर
या फिर पृष्ठभाग पर अपना नाम अंकित करवाया। और ये सिक्के कैसे हैं? व्याघ्र शैली के हैं। गुप्तों के स्वर्ण और रजत सिक्के कुषाण और शक सिक्कों पर आधारित थे। गुप्तों के जो स्वर्ण और रजत सिक्के थे वो कुषाण और शक सिक्कों पर आधारित थे। स्वर्ण वाले कुषाणों के और जो रजत वाले हैं ये शक शासकों पर आधारित थे। गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी की थी। सबसे पहले जो चांदी की मुद्रा है, सोने की मुद्रा किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी की। गुप्त मुद्राओं की पहली निधि कलकत्ता के काली घाट से मिली थी, जबकि सबसे बड़ी निधि बयाना भरतपुर राजस्थान से मिलती है। बयाना भरतपुर से चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक के सिक्के मिले हैं। इस प्रकार बयाना गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर या फिर निधि है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और जो चांदी के सिक्के हैं उनको रुपक या रुपयक कहते थे। सोने का सिक्का दिनार और चांदी का सिक्का रुपक या फिर रुपयक। स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात शक सातवाहन काल में 1:35 और कुषाण काल में 1:1 तो हो गया सोने का, और 14 हो गया रजत का। 1:14 ये कुषाण काल में, और गुप्त काल में था 1:16। गुप्त काल में सामान्य लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था, और ये किसने बताया था? फाहियान ने। चीनी यात्री था जो बसाड़ बिहार से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। अभी देखा था बसाड़ से कितनी मुद्राएं थी? 274 मिट्टी की मुद्राएं। आगे है गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हो गया था। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद गांगेयदेव कलचुरी ने उन्हें उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ करवाया। यानी जो सोने के सिक्के हैं पूर्व मध्यकाल में बिल्कुल पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे, यानी बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो उसके बाद किसने? जो गांगेयदेव कलचुरी शासक था उसने उत्तर भारत में उनको दोबारा से चालू किया, और गांगेयदेव के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है। बलोत्रा या ब्लोत्र गुजरात में प्रचलित एक मुद्रा थी। देवता हनुमान का अंकन पहली बार चंदेल शासक संलक्षण वर्मा की मुद्राओं पर मिलता है। जो हनुमान जी हैं उनका अंकन पहली बार चंदेल शासक संलक्षण वर्मा की मुद्राओं पर मिलता है। अभिलेखों और सिक्कों के अतिरिक्त, अभिलेख और जो सिक्के हैं उनके अतिरिक्त मूर्तियों, स्मारकों, भवनों, मंदिरों और गुफा चित्रों आदि से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण कालीन गंधार कला पर विदेशी प्रभाव है। जो कुषाणों के टाइम में कौन सी कला? जो गांधार कला है इसकी शुरुआत हुई थी। जबकि जो मथुरा कला है इस पे स्वदेशी, ये मथुरा में थी, यानी इंडिया के अंदर वाला इलाका है जो मथुरा, तो इस पे स्वदेशी प्रभाव है। और ये गांधार ये उत्तर पश्चिम वाला एरिया है तो इस पर विदेशी प्रभाव है। सैंधवकालीन मोहरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। तो आज के लिए इतना ही। साहित्यिक स्रोत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।